नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तसुतन्वयादितरतः चार्थे स्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषाम् दाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयकृतभिः शुश्रूषुभिः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य एव शिष्ये स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भास्वो यथात्मनि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनु पृष्ठान्यन्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यवितरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज चतुर्थी है, पौष माघ माघ शुक्ल चतुर्थी। शतभिषण नक्षत्र है। बरियान योग वाणिज्यकरण गुरुवार। उत्तरायण तो है ही, शिशिर ऋतु चल ही रहा है। और शायद आज क्या है, 22 तारीख है ना। तो कल मेरे ख्याल से वसंत पंचमी है ना। नहीं, 23 को ही कल ही वसंत पंचमी है। यस, माघ शुक्ल पंचमी है ना। तो आज द्वितीय स्कंध के अंतर्गत 5वें अध्याय सृष्टि निर्माण। तो कल तक हम लोगों ने सुना कि सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित जी के प्रश्न थे
उसके उत्तर में नारद जी ने जो पूछा यही बात ब्रह्मा जी ने बताया, और ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं बताए। तो प्रश्न है कि भगवान किस प्रकार खेल खेल में विश्व की रचना करते हैं, फिर रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। और देखो एक बात, किन किन शक्तियों को आश्रय लेकर के भगवान खेलते हैं। अर्थात भगवान को जब खेलना है तो किसकी आश्रय लेना है? शक्तियों का आश्रय लेना है। तो यहाँ पे यही शक्तियों के बारे में तो हम लोग देवी भागवत में पढ़ रहे हैं। देवी भागवत हम लोग जो रोज सुन रहे हैं वो शक्ति का ही तो ज्ञान है। वही शक्ति के बारे में पूछा परीक्षित जी ने कि याम याम शक्ति उपाश्रित्य, तो किस किस शक्ति के आश्रय में अपने को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। नहीं, ऐसा प्रश्न किया था। और बाद में जो है ना प्रलय के साथ सब कुछ मिटा देते हैं। तो भगवान के ये जो प्रकृति सृष्टि निर्माण की लीला है इसके बारे में पूछा है परीक्षित जी ने। उम्मीद है आप लोगों को ही कल के प्रश्न याद हो गए होंगे। कल जो प्रश्न था परीक्षित जी ने पूछा वो यही प्रश्न था। इसका उत्तर में सुखदेव जी बोल रहे हैं, लेकिन नारद जी ने जो पूछा ब्रह्मा जी से वो पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो शुरू में ही नारद उवाच है, लेकिन वास्तव में कंटिन्यूएशन में सुखदेव जी ही बोल रहे हैं। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीह यत ज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम यत द्रूपम यदधिष्ठानम यत्तः सृष्टमिदं प्रभो यत् संस्थम यत् परम यत् च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं हि एतद् भवान् वेदभूत भव्य भवत् प्रभुः करामलकवद विश्वं विज्ञानावसितं तव यद विज्ञानो यदाधारो यत परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेव्यात्ममायया ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि पिताजी, आप मेरे ही पिताजी नहीं हैं बल्कि सभी देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता हैं।
आप सिर्फ मेरे ही नहीं हो। प्रणाम किया है, पूछा है कि आज आप मुझे वह ज्ञान दीजिए, तद विजानी ही यत ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। हमें वह ज्ञान दीजिए जिसको जान करके आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। विजानी ही जानकर, यत ज्ञानम ऐसा ज्ञान से, आत्म तत्व निदर्शनम आत्म तत्व का साक्षात्कार ज्ञान हो जाता है ऐसा। यद रूपम यद अधिष्ठानम यत्तः सृष्टम इदम प्रभो। बोले कि संसार के लक्षण कैसा है। कई प्रश्न पूछ दिया। देखो पहले तो संसार के लक्षण क्या है पूछा, संसार का आधार क्या है, दूसरा प्रश्न पूछ दिया। फिर इस संसार को निर्माण किसने किया, तीसरा प्रश्न पूछ दिया। इस इसका प्रलय किस में होता है और यह किसके अधीन है, और वास्तव में यह यह है क्या। आप तत्वतः तत्व से बतलाइए, क्योंकि आप तो यह सब कुछ जानते ही हैं। क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा इस सृष्टि में, उसके स्वामी तो आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही हो है। बोले आपको यह ज्ञान कैसे हुआ, आपके आधार क्या है, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हो, आपका स्वामी कौन है, आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं, कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकाल कर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हो, और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप गुणों में जो कुछ भी जाना जाता है, उसमें ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। चाहे उत्तम वस्तु हो, चाहे मध्यम सत्य हो या असत हो या अधम हो, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके सिवा दिखाई नहीं देता कि किससे से उत्पन्न हुआ है। इसलिए तो सबके ईश्वर होकर भी आप एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की, और इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बड़ा शंका भी हो रहा है कि आप भी तपस्या कर रहे हो, मतलब आपसे भी बड़ा कोई है क्या। आप किसके ऊपर तपस्या कर रहे हो। जो कुछ मैं पूछा आप हमें बताइए, कृपया करके समझाइए, मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं, ऐसे बता दीजिए, समझा दीजिए। नारद जी ने जिज्ञासा किया है ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पे बोला है कि बेटा, वत्स, वत्स मतलब पुत्र, सम्यक कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितम् यद अहम चोदितः सौम्य भगवत द्वय भगवत वीर दर्शने, भगवत वीर दर्शने। बोले नारद बेटा सुनो, तुमने जीवों के कल्याण के लिए ही, जीवों के प्रति करुणा भाव से ही तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। क्योंकि तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में पता है बहुत बढ़िया
इतने सुंदर प्रश्न है कि इसके उत्तर में भगवान के गुणों का वर्णन करने का हमको अवसर मिलेगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा है। और तुमने जो मेरे विषय में कहा है वो सब ठीक है। ठीक है कि इस संसार में जैसे हाथ के ऊपर वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, अम, आंवले का आंवले का एक गोला हाथ में होता है, कैसे दिखता है। तो वैसे ही ठीक है, इस सृष्टि में जो कुछ होता है मेरे सामने ही होता है। तो जैसे कहे हो वो ठीक ही कहे हो। ठीक है ना। असत्य नहीं है, सत्य ही कहे हो। क्योंकि जब तक मुझसे ऊपर का तत्व जो भगवान ही है नहीं जान लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव दिखता है। ये ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक मेरे से ऊपर के तत्व को नहीं जान लोगे तब तक तो तुमको हम ही दिखेंगे सर्वे सर्वा। इस सृष्टि के रचना करने वाला, इस सृष्टि का पालन करने वाला हमको ही तुम देखोगे, जब तक तुम्हें हमसे ऊपर का ज्ञान नहीं होगा, जो स्वयं भगवान ही है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे से ऊपर स्वयं क्या है, भगवान ही है। जैसे सूर्य है, अग्नि है, चंद्रमा है, ग्रह तारे नक्षत्र हैं, ये उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं। चंद्रमा के पास अपना रोशनी नहीं होता। चंद्रमा किसके रोशनी से प्रकाशित होते हैं, सूर्य के। और सूर्य किसके रोशनी से प्रकाशित होते हैं, भगवान के। तो बोले कि जितनी भी तुमको दिख रहा है ना, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये सब देखा जाए तो उन्हीं भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत को प्रकाशित करते हैं। वैसे ही मैं भी उसी भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर के, वैसे ही मैं भी उन्हीं प्रकाश, स्वयं प्रकाश भगवान चाह संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। भगवान की वासुदेव की वंदना किया यहाँ पे ब्रह्मा जी ने 2 श्लोक में। आगे कुछ कहने से पहले 2 श्लोक में बड़ा बढ़िया प्रार्थना किया है। तो ब्रह्मा जी से ऊपर कौन है, हैं? तो बोले कि नारायण परा वेदा, देवा नारायण अंगजा, नारायण परा लोका, नारायण परा मखा, नारायण परो योगो, नारायण परमं तपः, नारायण परमं ज्ञानम, नारायण परा गति। दो बड़ा अच्छा श्लोक दिया है। अरे इससे पहले आप लोगों ने कुछ मुझे कहा था कोई श्लोक भेजने के लिए, लेकिन मैं भूल गया। आप लोग व्हाट्सएप कर दिया करो। मेरे ख्याल से किसी ने पूछा था मुझसे कि कोई देवपुरी जी, कौन थे, आप ही थे ना, कोई श्लोक मांग रहे थे उस दिन, तो मैं भूल गया। व्हाट्सएप कर दिया करो तो ध्यान रहेगा। हाँ। नहीं है क्या, हो या नहीं हो, किधर है, देवपुरी जी हैं क्या, नहीं है, चले गए, अच्छा। तो वो कुछ श्लोक मांग रहे थे लेकिन मुझे ध्यान तो रहा नहीं, रहता नहीं है, तो व्हाट्सएप कर देने से मिल जाता। तो बोले वो कौन है जिससे मैं भी प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। ब्रह्मा जी किस प्रकार से प्रकाशित करते हैं संसार को? क्या ब्रह्मा जी के पास सूर्य जैसी प्रकाश है क्या, है? ब्रह्मा जी किस प्रकार से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहे हैं? भाई प्रकाश दो तरीके का होता है।
प्रकाश दो तरीके का होता है। वो दो कौन से होते हैं? दिया का प्रकाश, एक एक ट्यूबलाइट का प्रकाश, ऐसा है क्या? नहीं, दो प्रकार के प्रकाश है। एक है प्रकाश मतलब रोशनी, और दूसरा है प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश। क्या? तो भगवान से ब्रह्मा जी ज्ञान का प्रकाश लेते हैं और फिर जगत में उस ज्ञान को देते हैं। भगवान ने ही तो दिया ना वेद ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी जो बोलते हैं वो वेद ही है, ब्रह्म वाक्य सब वेद। तो वो कौन है? बोले कि मैं उसी भगवान वासुदेव की वंदना करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ। उसी भगवान वासुदेव की दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जगत गुरु नहीं हूं, वास्तव में जो मुझको जगत गुरु कहते हैं वो समझो भगवान से कि माया से मोहित होकर कह रहे हैं। जो भगवान को नहीं जानते हैं हमको ही जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, दूर से छिप कर भाग जाती है। परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर क्या बोलते हैं? मैं यह हूं, यह मेरा है, इत्यादि इत्यादि। नारद जी देखो, द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। कोई द्रव्य हो या कर्म हो या काल हो या स्वभाव हो या जीव हो, भगवान से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। सारे वेद, वेद भी किसके परायण है? नारायण के परायण ही है। नारायण पड़ा वेदा, नारायण के ही आश्रित है। सारे वेद नारायण के आश्रय में हैं। और देवता कहां से निकलते हैं? तो नारायण के ही अंगों से निकलते हैं। देवा नारायणम, हाँ, तो बोले देवा नारायण अंग जा, देवता लोग नारायण के ही अंगों से निकलते हैं। और जितने प्रकार के यज्ञ हैं वो किसकी प्रसन्नता के लिए है? नारायण की प्रसन्नता के लिए है। तो इस प्रकार से सभी योग भी नारायण की प्राप्ति के लिए है। सारी तपस्याएं नारायण की ही ओर ले जाने वाली है। सारा ज्ञान के द्वारा नारायण को ही जाना जाता है। जितने भी साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा के अनुसार सृष्टि की रचना करता हूं। तो सृज्यम सृजामि सृष्टो अहम, मेरी, मैं स्वयं, मुझे उन्होंने ही बनाया है और उनकी ही प्रेरणा से मैं सृष्टो अहम, सृष्टि का रचना करता हूं। भगवान माया के गुणों से रहित और अनंत हैं, लेकिन भगवान तीन गुण को, जो उन्हीं की माया है, गुणों को स्वीकार करते हैं। किस लिए? सृष्टि करने के लिए, स्थिति अर्थात पालन के लिए और प्रलय संहार करने के लिए ये रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण तीन प्रकार के अपने ही गुणमयी माया को स्वीकार करते हैं। और यही तीनों गुण किसका आश्रय लेता है? तो यही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेता है। तो गुण, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया
तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर जो भगवान माया से परे हैं, नित्य मुक्त हैं, उस भगवान को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेता है। भगवान की माया है, लेकिन वही भगवान माया को स्वीकारते हैं। तो भगवान जब स्वीकारते हैं माया को, तो उसके लिए क्या चाहिए होते हैं? द्रव्य, ज्ञान और क्रिया। और जब माया में स्थित हो जाते हैं भगवान, तो ये माया क्या करती है? बोले कि कार्य, कारण और कर्तापन, इसके अभिमान से बांध लेता है। कार्य हो रहा है, कार्य का कारण कौन है, कार्य को करने वाला कौन है, ये अभिमान, तीन प्रकार के अभिमान है इस त्रिगुण माया में: कार्य, कारण और कर्तापन। नारद जी, इंद्रियों से भी परे भगवान गुण के इस तीन आवरण से अपने स्वरूप को ढक लेते हैं। भगवान है इंद्रियों से परे, लेकिन माया की आवरणों से अपने स्वरूप को ठीक ठीक ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी नारायण ही हैं, ऐसा नारद जी को कहा। सर्वेशा मम च ईश्वरः, कौन? स्वलक्षित गति ब्रह्मण। स्व अलक्षित गति ब्रह्मन सर्वेशा मम च ईश्वरः, सबके और मेरे भी। अब सुनिए आगे। कालम कर्मम स्वभावम च मायेशो मायया स्वया आत्मन यदीक्षया प्राप्तम विभुभूषुरुपाददे। कालाद्गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठाद भूत। देखो ध्यान से सुनिए। इस नारद जी ने पूछा था कि भाई आप ऐसा ज्ञान दीजिए जिसको जानने के बाद कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा जिसको जानने के बाद आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो वही ब्रह्मा जी बता रहे हैं, यदि हम लोग को समझ में आ जाए तो आत्म साक्षात्कार हो जाए हम लोग क्या भाई। यह ऐसा ज्ञान है जिससे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। बोले काल कर्म स्वभाव च मायेश माया स्वया, ये जो तीन चीज है, भगवान ने जब तो बोले कि ठीक है, ये जो माया का जो अभिमान आवरण है, माया का अभिमान आवरण क्या है? अहंकार आवरण क्या है? क्या बोला था? अभिमान बोला था, अहंकार बोला था, क्या बोला था पहले? देख लेते हैं ऊपर के श्लोकों में क्या कहा था। अभिमान या अहंकार? अभिमान, अभिमान कहा था, अहंकार नहीं कहा था, अभिमान कहा था। कार्य, कारण और कर्तापन का अभिमान जो है, ये माया, त्रिगुणमयी माया कार्य, कारण और कर्तापन का अभिमान से बांध लेता है भगवान को। तो भगवान बंधना क्यों चाहते हैं? तो बोले कि देखो, भगवान तो एक ही रहते हैं, लेकिन जब बहुत होने की इच्छा करते हैं तो अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। मायेशो माया स्वया, अपनी माया से, स्व माया, और अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं
नहीं, तो इसको वेद में भी कहा है एको अहम बहुश्याम। एक होने पे भी बहुत होने की इच्छा करते हैं भगवान, जिससे वो माया को स्वीकार करते हैं। तो माया क्या है? तो माया काल कर्म स्वभाव ही तो माया है। भगवान की शक्ति से ही काल ने, काल कैसे उत्पन्न, काल क्या करते हैं? गुणों में क्षोभ करते हैं भगवान की शक्ति से। और जब गुणों में क्षोभ होता है तो स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और तम प्रधान विकार उत्पन्न हुआ। तो ये जो महतत्व का जो विकार हुआ, कैसे? रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि से महतत्व का जो विकार हुआ, यही महतत्व कौन है? अगेन ये देवता लोग हैं, ये महतत्व देवता लोग हैं। और अभी अभी गरुड़, अभी अभी हम लोगों ने कौन से पुराण में पढ़ रहे हैं, गर्ग पुराण में पढ़ रहे हैं कि जब भगवान महत बनते हैं अर्थात महतत्व बनते हैं तो राधा रानी क्या बनती है? भगवान जब महतत्व बनते हैं तो राधा रानी क्या बनती है? हैं? प्रकृति। हाँ, सगुना प्रकृति। प्रकृति बनती है बट सगुना। दो प्रकृति हैं, मूल प्रकृति और सगुना माया प्रकृति। तो मूल प्रकृति कब बनती है? जब भगवान किस रूप में आते हैं तो मूल प्रकृति बनते हैं। हैं? जब भगवान काल रूप में होते हैं तो राधा रानी मूल प्रकृति के रूप में होती है। जब तो प्रकृति के अंदर क्षोभ होता है, मूल प्रकृति के अंदर क्षोभ होता है ना, है कि नहीं? तो मूल प्रकृति के अंदर में क्या होता है? तीन गुण छुपे होते हैं। तो मूल प्रकृति में क्षोभ होने का मतलब है कि तीनों गुणों में क्षोभ होना, क्योंकि मूल प्रकृति है गुणों को अपने में छुपा के रखती है। तो मूल प्रकृति से तीन गुण उत्पन्न होता है। और कैसे? काल शक्ति से। तो काल भगवान मूल प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं अर्थात गुणों में क्षोभ उत्पन्न करते हैं। और जब क्षोभ उत्पन्न होता है तो उसका रूप बदल जाता है। तो पहले क्या रूप था? मूल प्रकृति, तीनों गुणों को समाहित किए हुए मूल प्रकृति के रूप में है। तो काल के क्षोभ से उसका स्वभाव बदल गया। तो स्वभाव कैसे हुआ? रूपांतरित कर दिया। तो क्या रूपांतरित किया? महतत्व को जन्म दिया। तो महतत्व में दो चीजें जब बढ़ी, रजोगुण तमोगुण, तो महतत्व का जो विकार हुआ उससे ज्ञान, क्रिया, द्रव्य, तमह प्रधान विकार हुआ। तो महतत्व में फिर क्षोभ होता है। कर्म से। दो प्रकार, तीन प्रकार का माया बताया। माया के स्वरूप अभी 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 नारद जी ने पूछा था ना कि स्वरूप क्या है? तो माया का तीन स्वरूप है, काल कर्म स्वभाव। तो काल क्या करता है? गुणों में क्षोभ करता है। स्वभाव क्या करता है? रूपांतरित करता है। और कर्म क्या करता है? महत्त्व को जन्म देता है। इसको समझने की बात है। नहीं समझे? इसको लिख के समझ लेते हैं।
लिख लोगे तो याद रहेगा। तो माया का स्वरूप है तीन। काल, कर्म, स्वभाव। काल से गुणों में क्षोभ हुआ, स्वभाव ने रूपांतरित किया, कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया, और रजोगुण सत्वगुण की वृद्धि हुई। तो ये गुण कहां से आया? फिर वही मूल प्रकृति से। तो जब दो गुणों की वृद्धि हुई तो महत तत्वों का विकार हुआ, और महत तत्व से ज्ञान क्रिया द्रव्य प्रधान आया। और सुनो, ये जो ज्ञान क्रिया द्रव्य आया, इसी को अहंकार कहते हैं। ज्ञान क्रिया और द्रव्य, यही बन गया अहंकार। ज्ञान क्रिया द्रव्य। तो ज्ञान क्या हुआ? सतगुण। क्रिया क्या हुआ? रजोगुण। और द्रव्य क्या हुआ? तमोगुण। हाँ। तो ये कैसे हुआ? रजोगुण और सतोगुण की वृद्धि से। तो पहले तो माया का स्वरूप क्या बताया? माया का स्वरूप तीन अवस्था में रहता है: काल, कर्म, स्वभाव। तो स्वभाव क्या करता है? रूपांतरित करता है। कर्म क्या करता है? महत्त्व को जन्म देता है। अब यहां से जब महत्त्व आई तो सगुना माया आ गया। तो सगुना माया कौन है? सगुना माया राधा रानी ही है। महत्त्व भगवत स्वरूप है, भगवान के ही तत्व हैं। इसलिए देवताओं को क्या कहा? देवा नारायण अंगजाह, है ना? देवता भी नारायण के ही अंग हैं। इसलिए भगवान ने कई बार भागवतम में कहा, विप्र, गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, इनका कभी तिरस्कार मत करो। गाय का, ब्राह्मण का, साधु का, धेनु का। धेनु तो हो ही गया, देवता का। क्योंकि देवा नारायण अंगजा, देवता लोग भी नारायण के ही अंगों से उत्पन्न हैं, जो महत्त्व के अंतर्गत आते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल शब्द लग रहा होगा, ये कोई स्टोरी नहीं है जो सुन के आप, हाँ, ये स्टोरी नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। अब समझ में आ गई ना? लीला कथा और तत्व ज्ञान में अंतर। जब ज्ञान की बात आती है तो नींद आता है, ज्ञान की बात आती है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। क्यों? ये टेक्निकल है। यही तो पूरे संसार की इंजीनियरिंग है। इतना समझ में आ जाता तो हम इंजीनियर ना बन जाते, है ना? लेकिन चलो फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। इंजीनियरिंग नहीं किया तो क्या हो गया, अब इंजीनियरिंग समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो समझ लो, ज्ञान का स्वरूप, माया का स्वरूप क्या है। और ये माया, जब भगवान ब्रह्म रहते हैं तो मूल प्रकृति से, काल होते हैं, काल काल रूप में भगवान होते हैं, तो मूल प्रकृति से राधा रानी होती है। मूल प्रकृति का क्या मतलब? तीनों गुण एक साथ मिल करके जो बॉडी बनता है, मूल प्रकृति। फिर काल का क्षोभ होता है, काल के क्षोभ होने से तीन चीज निकल जाती है। तो इस प्रकार से, तो अहंकार क्या हो गया? यही अहंकार हो गया। ज्ञान क्रिया द्रव्य, ये तीनों को अहंकार कहा गया। अहंकार, ज्ञान क्रिया और द्रव्य। अब सुनो, अब इसके भी भेद हैं। अब अहंकार अहंकार में भी क्षोभ हुआ, अर्थात अहंकार में भी विकार हुआ। अहंकार के विकार क्या हुआ? तीन प्रकार का हो गया। तो अहंकार जो है
ज्ञान क्रिया द्रव्य है, तो उसका विकार होकर के क्या बना? पहला बना क्या? वैकारिक अहंकार, याद है? वैकारिक अहंकार। और दूसरा क्या बना? तेजस अहंकार। और तीसरा क्या बना? तामस अहंकार। नारद जी को बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान यही है तीनों। वैकारिक अहंकार ज्ञान शक्ति, तेजस जो है क्रिया शक्ति, और तामस जो है द्रव्य शक्ति, जिसको वही शक्ति इस कह लो, ज्ञान क्रिया द्रव्य जो प्रधान, तमह प्रधान विकार हुआ। अब ये यहां तक समझ में आ जाती है कि चलो ठीक है, ये अहंकार से शक्तियां उत्पन्न हुई, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति। अब क्या हुआ? तामस अहंकार में विकार हुआ। तामस अहंकार में विकार हुआ, तो तामस अहंकार के विकार से क्या उत्पन्न हुआ? तामस अहंकार के विकार से क्या उत्पन्न होता है? अरे भाई, आकाश। आकाश। तामस अहंकार के विकार हुआ तो आकाश बनता है, समझे? आकाश में विकार हुआ तो वायु बनते, जिसका गुण स्पर्श है। आकाश का गुण तन्मात्रा और गुण शब्द है। अब शब्द के द्वारा ही दृष्टा का और दृश्य का बोध होता है। फिर आकाश में विकार हुआ तो वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का गुण या तन्मात्रा क्या है? स्पर्श है। और अपने कारण का गुण आ जाने के कारण शब्द वाला भी है वायु, क्योंकि वायु को सुनने समझने के लिए किसकी आवश्यकता है? सॉरी, आकाश को, शब्द को सुनने समझने के लिए किसकी आवश्यकता है? वायु की। आकाश की गुण है शब्द। और शब्द कैसे आप समझोगे जब वायु नहीं होगा? तो वायु चाहिए। तो वायु जो है अपने ऊपर के गुण को भी रखता है साथ में। तो स्पर्श और शब्द दोनों का ज्ञान कराते हैं वायु। वायु ना हो तो आप बोलोगे कुछ सुनाई नहीं देगा। वैक्यूम में आवाज जाएगी? नहीं जाएगी। जहां हवा नहीं होगा वहां पे तरंग नहीं जाएगी। तरंग नहीं जाएगा तो हम सुनेंगे ही नहीं, सुना ही नहीं देगा। और जब फिर वायु में जब विकार पैदा हुआ तो बन गया अग्नि, समझे? अब अग्नि क्या है? अग्नि में तीनों गुण है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, और अग्नि का अपना गुण तेज भी है। तो अग्नि कभी भी वायु के बिना जल सकता है? नहीं। वायु के बिना अग्नि कभी प्रज्वलित होता है? ऑक्सीजन चाहिए ना जलने के लिए, नहीं? हवा के बिना जलेगा क्या? आग लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो ऊपर के तीनों गुण आ गया, आकाश का, वायु का, और स्वयं अग्नि का। तो अग्नि तेजस हो गया, तेज। तो बोले कि तो तेज का जो प्रधान गुण क्या है? ये जो तेज मतलब अग्नि, तो अग्नि का प्रधान गुण क्या है? रूप। ये अग्नि का जो तन्मात्राएं हैं रूप है। और इसी के कारण साथ ही इसके साथ आकाश वायु के गुण शब्द स्पर्श भी इसमें है। तो तेज के विकार से किसकी उत्पन्न होती है? फिर जल की उत्पन्न होती है। और जल का गुण क्या है? रस। और इसका कारण क्या है? शब्द स्पर्श और रूप। इसलिए इसलिए जल में तीनों है।
और जल की विकृति हुई तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी का गुण है गंध। और गुण, गंध का जो कारण के गुण कार्य में आते हैं, इसलिए पृथ्वी में ऊपर के सारे कारण के गुण हैं। तो पृथ्वी का कारण क्या है? आकाश, वायु, तेज और जल, ये सब पृथ्वी के कारण है। इसलिए पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये चारों गुण विद्यमान है, और अपना गुण भी विद्यमान है। अपना गुण क्या है? गंध। तो ये जो पंच तत्व है, पंच तत्व, इसको पंच तन्मात्राएं कहा। पंच तत्व और पंच तन्मात्रा, तो ये कहां से निकला? तामस अहंकार के विकार से। इसी तामस अहंकार से, इस तामस अहंकार को कौन सी शक्ति कहते हैं? अभी नारद जी ने पूछा था ना कि ये सृष्टि किस शक्तियों को आधार बनाती है, तो ये तामस अहंकार द्रव्य शक्ति, यस करेक्ट, द्रव्य शक्ति। तो द्रव्य शक्ति से हैं। और ये जो तेजस अहंकार है, तेजस अहंकार कौन सी शक्ति से आश्रित रहते हैं? तेजस अहंकार होते हैं क्रिया शक्ति, यस क्रिया शक्ति। और वैकारिक अहंकार ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, ये तीन शक्ति हैं जिसका आश्रय लेकर के ये तीनों अहंकार कार्य करते हैं। तो तीनों अहंकार में भी विकार हुआ। तो पहला विकार हमने पढ़ लिया, समझ लिया, कौन सा विकार? तामस अहंकार का विकार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो तामस अहंकार के विकार हुआ तो सारा पंचतत्व उत्पन्न हो गया। तन्मात्राएं, पंचतत्व, पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राएं और पांच भूत, पंच महाभूत। अब इन पंच महाभूत से क्या बना? जीव आत्मा को रहने का स्थान बना। इसी पंच महाभूत से बना ना। यह शरीर किससे बनता है? पांच महाभूत से बनता है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच तत्व, इसलिए ये तामस अहंकार है। इसी प्रकार से जब वाइंड अप होता है ना, ये अनवाइंडिंग है, वाइंड अप भी होता है तो ऐसे ही होता है कि पृथ्वी तत्व जल में जल, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु, आकाश में आकाश। कहां? अपने तामस अहंकार में। तामस अहंकार कहां? महत्त्व में, क्योंकि महत्त्व से तीन निकले ना। महत्त्व से तीन शक्ति उत्पन्न हुई ना, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। तो उसमें चला जाता है। महत्त्व कहां चला जाता है? वापस अपने कारण स्वरूप में। तो महत्त्व का कारण क्या है? महत्त्व कहां से निकला है? महत्त्व कहां से निकला? ये पूरी इंजीनियरिंग समझ लेना पड़ेगा। महत्व तो निकला मूल प्रकृति, मूल प्रकृति, प्रधान प्रकृति से। तो इस प्रकार से हम लोग कौन से श्लोक पे चल रहे हैं? मैं श्लोक भूल गया। हाँ, 30वां श्लोक है। वैकारिकान मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश, दिग्वातार्क प्रचेतो विश्वो अन्नीन्द्रोपेन्द्र मित्र का। अब आ जाइए। ये तो तामस अहंकार हो गया। वैकारिक अहंकार, तो वैकारिक अहंकार से क्या क्या उत्पन्न हुआ? मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता।
इनकी उत्पत्ति वैकारिक अहंकार से है। तो ये देवता लोग कौन से गुण में रहते हैं? सत्व गुण में रहते हैं, क्योंकि ये वैकारिक अहंकार जो है सात्विक होता है, तेजस राजसिक होता है, तामस अहंकार तामसिक होता है। इसलिए देवता लोग सात्विक होते हैं, क्योंकि ये इनका अहंकार जो है, मूल जो कारण है वही वैकारिक है। तो मन और इंद्रियों के जितने अधिष्ठात्री देवता है, तो बोले मन और इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता कौन है? मन का अधिष्ठात्री देवता कौन है बताओ? हाँ हाँ, तो दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, चंद्रमा, अश्विन कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति, ये सब जो देवता उत्पत्ति हुए, ये सब वैकारिक अहंकार से उत्पन्न हुए। अच्छा, तो ये तेजस अहंकार जो हम लोगों ने पढ़ा, तो इस तेजस तेजस अहंकार के विकार में पंच तत्व आया। तो इस पंच तत्व से क्या बना? जिह्वा, कान, आंख, नाक, मुंह, नहीं, हाथ, पैर, जनेन्द्रिया, गुदाद्वार, ये सब। तो तेजस अहंकार में जब विकार हुआ तो कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया आ गया। और ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। अब तेजस अहंकार में विकार से क्या हुआ? बुद्धि और प्राण। तो इस पिंड में ज्ञान शक्ति के रूप में बुद्धि है, क्रिया शक्ति के रूप में प्राण है। प्राण ही तो सभी क्रियाओं को करता है, प्राण में ही तो बल है। प्राण नहीं तो निर्बल हो जाता है आदमी। इसलिए क्रिया को करने की क्षमता जिस जीव में होता है उसको प्राणी कहते हैं। नहीं, प्राणी। तो ये तेजस अहंकार के विकार से पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया, और उसमें बुद्धि ज्ञान शक्ति रूपा है और क्रिया शक्ति रूपा प्राण है। तो बुद्धि ज्ञान शक्ति है अर्थात सत्वगुण है, इसलिए बुद्धि को सात्विक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुद्धि को सात्विक होना चाहिए। यदि यही बुद्धि बुद्धि का ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है ज्ञान शक्ति रूपा है, अर्थात सत्य सत्य स्वरूप है। बुद्धि को सात्विक होना चाहिए, लेकिन बुद्धि माया के प्रभाव से क्या हो जाता है? राजसिक और तामसिक भी बुद्धि हो जाती है। और क्रिया शक्ति प्राण कहलाता है, लेकिन यही क्रिया शक्ति छीन हो जाता है तो प्राण का नाश हो जाता है, व्यक्ति निर्जीव हो जाता है, मर जाता है। कोई भी हो, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, चल हो अचल हो, कोई भी हो। हाँ, तो जिस समय पांच महाभूत, इंद्रिय, मन, सत्व आदि गुणों पर, सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, ये सब अलग अलग थे। पंच महाभूत बन गया, इंद्रिय आ गया, मन आ गया, सत्व आदि सब गुण आ गए। लेकिन हुआ क्या? ये सब इकट्ठा नहीं थे। जब इकट्ठा नहीं थे तो इनसे कुछ प्रकृति के कार्य आगे नहीं बढ़ रहा था। अब इकट्ठा नहीं होंगे तो शरीर का निर्माण होगा? नहीं होगा। शरीर के निर्माण होने के लिए पंच महाभूत का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि पंच महाभूत के साथ साथ इंद्रिय, मन, सत्व सभी गुणों परस्पर संगठित होना जरूरी है। तो अभी संगठित नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? सब देख रहे हैं। अब संगठित तो हुआ, लेकिन बीच में कौन नहीं आए? अभी तक भगवान नहीं आए, इसलिए सब संगठित नहीं है। तब भगवान ने क्या किया? अपने शक्ति से प्रेरित किया और सभी तत्वों को एक दूसरे के साथ मिला लिया भगवान ने। और जब सभी कार्य कारण भाव वाले स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना हुई।
इंड और पिंड, ब्रह्मांड और पिंड दोनों की। तो वह ब्रह्मांड रूप कैसा हुआ? ब्रह्मांड बना कैसा? अंडे की तरह। और ये अंडा तो बन गया, लेकिन 1000 वर्ष तक मानो निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। जैसे कोई पंछी, कोई प्राणी, कोई जीव अंडा देता है। मैं मुर्गी समझ लो, मुर्गी अंडा देती है। तो मुर्गी अंडे देती है तो जब तक अंडे से बच्चा नहीं निकलता है तब तक क्या लगता है कि निर्जीव है, क्योंकि अंडा चलता नहीं है। नहीं, अंडा हिलता डुलता भी नहीं है। तो अंडा कैसा रहता है? कुछ दिन तक निर्जीव रहता है, नहीं। और फिर उसमें से बच्चा फोड़ के जब निकलता है, चूजा क्या बोलते उसको, तो वो कैसा दिखता है? तब वो दिखता है सजीव। नहीं तो अंडा कुछ समय तक के लिए निर्जीव ही रहता है, नहीं, निर्जीव के बराबर रहता है। इसी को, अंडे को निर्जीव समझ के ही तो लोग खा रहे हैं। लेकिन जब यह ज्ञान होता है कि नहीं, इसमें भी ये सजीव है, निर्जीव नहीं है। निर्जीव दिखता है लेकिन है सजीव अंडा, क्योंकि अंडे से फोड़ के चूजा निकलता है। तब उसको सिद्ध किया जाता है कि नहीं, ये तो नॉनवेज है। निर्जीव है तो नॉनवेज समझ, वेजिटेरियन समझ लेते हैं। ऐसे ही जब भगवान के शक्ति से ये पंच महाभूत, इंद्रिय, मन, सत्व आदि जितने भी तीनों गुण, सब विकार, ये सब इकट्ठे हुए, तो क्या हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण तो हुआ। लेकिन ब्रह्मांड अंडे के रूप में 1000 वर्ष तक परे रहे, निर्जीव रूप से परे रहे। फिर भगवान ने क्या किया? वही भगवान अपनी शक्ति से काल कर्म स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे सजीव जीवित कर दिया। तो जैसे मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है अंडा को फोड़ के, वैसे ही 1000 वर्ष तक जल में उस अंडे को परे रहने से विराट पुरुष उस अंडे को फोड़ के निकले। जब विराट पुरुष निकले तो उनके पास क्या था? जंघा, 4 पैर, भुजाएं, आंख, मुंह, सिर, ये एक नहीं थे, हजारों की संख्या में थी। इसी विराट पुरुष को किसने देखा? अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने यही देखा, सहस्त्र बाहु शशिशेख है ना, ऐसा है ना, हजारों हाथ, हजारों मुंह, हजारों पैर, हजारों, है ना। तो विराट रूप का दर्शन अर्जुन ने किया था, भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया, सब कुछ अपने अंदर दिखाया। तो ये 1000 मुख, हजारों हजारों, सहस्त्र की सहस्त्रों, एक नहीं, कई हजारों हजार की संख्या में आंख, मुंह, भुजा, चरण, जांग सब दिखाया। विद्वान लोग उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। तो वही विराट पुरुष के जो कमर है, कमर के नीचे पाताल लोक, सातों पाताल लोक है, और पेरू के ऊपर सातों लोक की कल्पना की जाती है। तो 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 कमर के नीचे 7 लोक और कमर के ऊपर 7 लोक, तो टोटल कितने हो गए? 14। कमर के पास में कौन सा लोक है? भगवान विराट पुरुष के कमर के पास में कौन सा लोक है? पेरू के पास में कौन सा लोक है? पृथ्वी। पृथ्वी भगवान के कमर के पास में है। तो भगवान के कमर के ऊपर 7 लोक, कमर के नीचे 7 लोक। तो पूरा विश्व जो है एक अंडे से निकला है, और वो अंडे से विराट रूप भगवान निकले हैं। और इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, वो सभी जीव भगवान के, जैसे हजारों हजार संख्या में मुख है, तो जीव ही हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं वो सब उसी विराट पुरुष के अंदर में है। सबका मुख विराट पुरुष के मुख है, सबका नेत्र एक्चुअली विराट पुरुष का नेत्र है, सबका भुजाएं विराट पुरुष की भुजाएं हैं।
अब क्या हुआ, ये जो विराट पुरुष, ब्रह्मांड रूप विराट पुरुष जो निकले, तो इसमें से अलग अलग जगह पे जो जीव निकला वो अलग अलग वर्ण कहलाया। जैसे जो मुख से निकला, विराट पुरुष का जो मुख बोले वो ब्राह्मण हो गया, भुजाएं क्षत्रिय हो गया, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। इसलिए लड़ाई होती है। सो कॉल्ड पॉलिटिकल शूद्र लोग कहते हैं कि भैया शूद्र को पैर बताया है, शूद्र को नीचा दिखाता है, ऐसी शास्त्र नहीं पढ़ना जो जिसमें शूद्र को नीचा दिखाए। और दूसरे लोग भड़काते भी हैं, दूसरे संप्रदाय, दूसरे रिलीजन के लोग। तो पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, 36वें श्लोक में लिखा हुआ है। अर्थात पैर, और देखो, जबकि पैर से शूद्र उत्पन्न हुए ठीक है, लेकिन पैर के अधिष्ठात्री देवता कौन है? विष्णु। इसलिए हम लोग चरण छूते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं तो चरण छूते हैं, पैर छूते हैं, क्योंकि पैर के अधिष्ठात्री देवता विष्णु है, विष्णु ही पालन करने वाले हैं। इसलिए हम जब किसी से मिलते हैं तो पैर छूने की रिवाज होती है। चरणों में सर रखना, चरणों को, हाथ पैर को टच करके छूना। किसी को आपने प्रणाम करते देखा है कि वो सर पे टच किया, बोले कि प्रणाम जी? पैर को छू के प्रणाम करते हैं ना, सर को छू के प्रणाम करता है कोई? हाँ। अब पैर में ये है कि पूरा पैर छूना होता है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है पंजाबी कम्युनिटी में क्या होता है मालूम है? पंजाब जाओगे, पंजाबी कम्युनिटी में वो घुटने को छू के प्रणाम करते हैं। है ना? घुटने को छुएंगे, उसी से प्रणाम हो गया जी। है, घुटने से नीचे नहीं छूते हैं। नहीं। हाँ जी। क्वेश्चन प्रभु, अगर मैं अब पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, बताइए, क्या बताइए। बोलते हैं ना प्रभु, वो पैर पूरा छूना नहीं चाहिए क्योंकि कर्म का प्रभाव पड़ता है, हर हर किसी का तो छूना नहीं चाहिए, ऐसा होता है प्रभु? नहीं। अरे तो पैर किसका छुओगे भाई? पैर अपने से श्रेष्ठ का ही छुओगे ना। माता पिता का छुओगे, गुरु जी का छुओगे, बड़े भाई बंधु का छुओगे। तो फिर तो ऐसा थोड़ी ना सबका छूते चल रहे हो, लेकिन जिसके लिए जिसका अधिकार है उसके लिए पैर जो है से शूद्र उत्पन्न होते हैं, और पैरों के अधिष्ठात्री देवता विष्णु जी हैं, और विष्णु प्रजा के पालक है, इसलिए पैर छू के प्रणाम करने की रिवाज भी है। मुख जो है ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांग वैश्य हैं, और पैर से लेकर के कटी पर्यंत तक सातों पाताल और भूलों की कल्पना की गई है। आपका जो प्रश्न है कि पैर छूने से लोग सोचते हैं कि उनका कर्मा उर्मा चला जाएगा, है कि नहीं? हाँ, ये सत्य है क्या? एक्चुअली बहुत सारे साधु संत भी पैर नहीं छुआते हैं, पैर को छिपाते हैं, नहीं छुआते हैं। क्यों? तो डेफिनेटली ये तो होता ही है, एक्सचेंज, एक एनर्जी एक्सचेंज तो होता ही है कि नहीं? ऊर्जाएं ट्रांसफर तो होती है, लेकिन पैर छूने में भी करेक्ट तरीके से छूओगे तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, गलत तरीके से नहीं। एक हाथ से पैर छुआ तो कुछ नहीं होने वाला है। पैर छूने, अगर वास्तव में एनर्जी ट्रांसफर करना है, कर्म को ट्रांसफर करना है, तो फिर आपको आपके दायां हाथ अगले के दायां पैर में और आपके बायां हाथ अगले के बायां पैर में जब टच होता है, जब ही वो ट्रांसफर होता है। इसलिए आप चिंता मत करो, एक हाथ से छूने में कोई टेंशन नहीं है। भाई, ठीक है प्रभु। इलेक्ट्रिसिटी तभी आएगी ना जो दो तार जुड़ेगा। यहाँ तो एक ही तार टच होता है, एक ही हाथ टच होता है, तो कोई बात नहीं है। है कि नहीं? तो पैर छूने की तो किसी किसी को रहती है, लेकिन ये पता नहीं रहता कि दोनों हाथ से छूना है। दोनों हाथ से छूना है तो कैसे छूते हैं? गलत तार जोड़ देते हैं।
अपना दायां उसका बायां, अपना बायां उसका दायां, ऐसे छुएंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसे छूना होता है कि नहीं। तो ये सब कनेक्शन पता नहीं है लोगों को, इसलिए टेंशन ना लो। अगर कोई छूता है तो आराम से मस्त रहो, कुछ कर्मा नहीं जाने वाला इधर उधर। तो नीचे पैर से लेकर के कटी पर्यंत 7 पाताल और भूलों की कल्पना की गई है, और नाभि से लेके भुवर लोक की, हृदय में स्वर्ग लोक की, और परमात्मा के वक्ष स्थल में महर लोक की कल्पना की गई है। उसे गले में जन लोक, दोनों स्तनों में तप लोक, मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। ये सब बात है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल है, जांग में बितल है, घुटने में सुतल है, जांग में तलातल है। एड़ी के ऊपर जो है, जो गांठ होती है, एड़ी के ऊपर जो गांठ होती है, क्या क्या बोलते हैं उसको, पिंडली है, उसको महातल कहते हैं। पंजे और एड़ियों में जो, उसको रसातल कहते हैं। और तलवा जो होता है सोल भगवान का, वो पातातल है, पाताल है। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय हैं। विराट भगवान के अंग में इस प्रकार सभी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है, और सिर में स्वर्गलोक है। तो इस प्रकार से इसके डिटेल हम लोग 5वें स्कंद में फिर से सुनेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर है मूल रूप से विराट स्वरूप भगवान का। अच्छा, ये ज्ञान लेने से क्या फायदा है? इस ज्ञान को जानने से हमें क्या गुण आने चाहिए है? यदि यह ज्ञान विराट रूप का, भगवान के विराट रूप में सृष्टि का निर्माण अगर ज्ञान आ गया, तो हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए कि सृष्टि में जो कोई भी जीव प्राणी है सब भगवान के अंदर है, एक ही पैनल में सब है, कोई अलग नहीं है, सब भगवान। अगर भगवान, अब ये अलग की बात, जैसे सब एक ही ट्रेन में है, अब कोई कोई इंजन के पास में बैठे या कोई पीछे गार्ड रूम के पास में बैठे, भाई एक ट्रेन में इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि हम सब एक ही भगवान के विराट पुरुष के अंदर में हैं। अब कोई पैर पे है, कोई सर पे है, कोई जांग पे है, कोई भुजा में है, कोई पेट में है, उदर में है, पेरू में है, क्या फर्क पड़ता है? कोई भगवान के छाती में है, क्या फर्क पड़ता है? जैसे ये शरीर है ना, इस शरीर के अंदर में भाई कीड़े हैं कि नहीं? कीड़े बताओ, माइक्रोबायोस है ना, माइक्रोबायोस है कि नहीं है? माइक्रोब्स कह लो, माइक्रोब्स है कि नहीं है? सूक्ष्म जीव है कि नहीं हमारे शरीर में? अमीबा है, पैराजाइट्स है, और क्या क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, नहीं है? ये जीव सब सूक्ष्म जीव है कि नहीं है हमारे शरीर में? तो हमारे दिमाग से लेके पैर तक सूक्ष्म जीव पड़े पड़े हैं, नहीं? वैसे ही इस संसार में जितने जीवात्मा हैं वो सब भगवान के विराट स्वरूप भगवान के अंगों में समाहित है। इसलिए किसी भी जीवात्मा के प्रति वैर भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब भगवान के ही अंग हैं। अब एक हाथ दूसरे हाथ को काटेगा तो कष्ट किसको होगा? अपना ही एक हाथ दूसरे हाथ को काटे तो कष्ट किसको होगा? दूसरे को होगा या खुद को होगा? इसलिए संसार में कोई प्राणी आपस में लड़ता है, बैर बुद्धि करता है, तो भगवान दुखी होते हैं। और जब भगवान दुखी होते हैं तो आप भगवान की भक्ति, हम भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान हमसे प्रसन्न कभी नहीं होंगे। विराट पुरुष के बारे में जानकारी लेने से हमें, हमारे अंदर यही आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होना चाहिए कि हम सब उसी भगवान के अंग हैं, अंश हैं। हम, भगवान ही हमारे अंशी है। किसी भी जीव को कष्ट मत दो, किसी भी जीव को सताओ नहीं, किसी भी जीव का हत्या मत करो, हैं, वैर मत करो, सहिष्णुता से रहो, कोऑपरेशन से रहो। हेल्प कर सकते हो तो बल्ले बल्ले, नहीं कर सकते हो तो हाथ जोड़ के दंडवत करो, माफी मांगो,
बट किसी से कोई झगड़ा झंझट मत करो, प्रेम से रहो, वैष्णव सेवा करो, नाम रुचि, बस जो करना है करो, उल्टा जीवों के प्रति कोई। तो ये जो विराट रूप और ये सब जो है, ये सब से यह समझ में आता है, आना चाहिए। ये अलग की बात है कि हमने सुन लिया। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ज्ञान को लेने के बाद भी उस ज्ञान के अनुरूप नहीं सोच पाते हैं। कारण क्या मालूम है? प्रमाद। क्योंकि हमारे मन में प्रमाद होता है। ये ज्ञान लेने के बाद भी हम बाहर निकलेंगे तो फिर वही अपने आदमी को देखेंगे तो हम फेवर करेंगे, दूसरे आदमी को देखेंगे तो अनफेवर करेंगे। तो अनफेवर मत करो, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो बस मन में ये समझो कि सब भगवान के विराट रूप में समाहित सब जीवात्माएं हैं। हैं। लेकिन फिर भी अगर इस ज्ञान को लेने के बाद भी यदि भेद बुद्धि आती है, जीवों को हम परेशान करते हैं, मारते हैं, नुकसान करते हैं, हत्या करते हैं, जो कुछ भी दुख देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इस ज्ञान को लेने के बाद भी प्रमाद है जो ज्ञान को पालन नहीं करने दे रहा है, हमारी बुद्धि को वैसे नहीं चलने दे रहा है। ये प्रमाद है जीवों का। जैसे हमको पता है कि हम अगर 16 माला जप करते हैं तो क्या होने वाला है, 64 माला जप करते हैं तो क्या होने वाला है, और डेली 3 लाख माला जप करते हैं तो क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी हम 64 माला रोज नहीं कर सकते हैं, जानते हुए। क्यों? मन में प्रमाद है। नहीं। तो ज्ञान लेने के बाद भी यदि हम ज्ञान के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारे मन के प्रमाद एक ऑब्स्टिकल है। और इस प्रमाद से निकलता क्या है? ये प्रमाद बना कैसे? ये प्रमाद कैसे बनता है? रॉन्ग नोशन से। उसको बोलते हैं ऑब्स्टिकल्स। तो ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है मालूम है? पतंजलि योग सूत्र में ये सारे ऑब्स्टिकल बताए हैं। क्या? व्याधि, संशय, है वो क्या क्या है? व्याधि, संशय, अलब्ध भूमिकत्वा, ऐसे कुछ मेरे ख्याल से 9 ऑब्स्टिकल बताए हैं। अज्ञानता, है ना, ये सब जो है ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये प्रमादी बना देता है। अगर रोग है शरीर में, अज्ञानता है, अगर डाउट्स है, संगति भी अगर गलत है, तो ये सब हमें प्रमादी बना देता है। हम लोग कथा से सुन के जाते हैं, अरे हमने ऐसा सुना है मनुष्य को ऐसा करना चाहिए। अरे ठीक है, आपके घर वाले कहेंगे या दोस्त कहेगा, अरे वो कथा की बात है भाई, लिव लाइक ए प्रैक्टिकल, तुम व्यवहारिक बनो, वो कथा की बात है भाई। ऐसा लोग बोलते कि नहीं बोलते हैं? भक्ति ठीक है, थोड़ा बैलेंस में करो भक्ति। ऐसा थोड़ी ना है भाई, थोड़ा परिवार भी देखो, घर भी देखो, अपना काम भी देखो, भजन करो, भक्ति करो, भक्ति करो, कौन मना कर रहा है, लेकिन सब कुछ देखते हुए करो, बैलेंस योर भक्ति लाइफ। ये जो दूसरा जो हमें बुद्धि देता है ना, तो क्या होता है, अपना गुब्बारा में क्या लग जाता है? सेंध लग जाता है, अपने गुब्बारे में लग जाता है पंक्चर। और जितना ज्ञान लिया भागवतम से, साधु संत से, जैसे ही घर जाते हैं थोड़ा सा पंचर लग जाता है, सारा हवा निकल जाता है, सारी मोटिवेशन निकल जाती है। आज से तो मैं भक्ति का, आज से मैं छोला माला करूंगा, आज से मैं ऐसा करूंगा, आज से मैं वैसा करूंगा। लेकिन सब टाटा फिस हो जाता है, क्योंकि हम प्रमादी लोगों के संग में आ जाते हैं। इसलिए उपदेशामृत में गोस्वामी ने क्या कहा? हमेशा 5 चीज बनाए रखो: साहस, धैर्य, उत्साह, साधु संग, सेवा, है कि नहीं? तो ये 5 चीज नहीं होगा, साहस, धैर्य, उत्साह, साधु संग और सेवा, तो हमेशा प्रमादी बने रहेंगे, प्रमादियों के चक्कर में।
तो मैं ये इतना क्यों भाषण दे रहा हूँ, शायद मैं भाषण देने लग गया, भाषण नहीं को बंद कर देता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर से हमको सुनने को मिला क्या, इस सृष्टि निर्माण क्यों सुना हमने, इससे आउटकम क्या है। भागवतम में इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया तो इस क्या मैसेज क्या है भागवतम में, कि भाई यह जान लो कि सब कुछ विराट पुरुष के अंदर में है। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, अहंकार, वैकारिक, तेजस, शक्तियां भी, कार्य, क्रिया, द्रव्य, उनके उत्पन्न देवता, मनुष्य, चर अचर सभी प्राणी, चाहे जिस लोक में हो, जिस स्थान पे हो, जिस वर्ण में हो, जिस नहीं, तो सब जगह भगवान का अंश दिखने लग जाएगा। तो यह पश्यति सह पंडिता, यही तो है, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। सबको आप आत्मवत देखने लग जाओगे, ये भी मेरे अपने हैं, ये भी मेरे अपने हैं, ये भी आपको पराया कोई दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए सृष्टि के वर्णन और भगवान के विराट स्वरूप का ज्ञान मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं है, इस ज्ञान को बार बार सुनते रहोगे तो 20% प्रमाद अभी चला जाएगा, फिर दोबारा सुनोगे सेकेंड राउंड में तो 20% प्रमाद चला जाएगा, तिबारा सुनोगे तो 40% प्रमाद चला जाएगा। इस प्रकार से प्रमाद जितने बार सुनते रहेंगे भागवतम, तो धीरे धीरे प्रमाद नाश हो जाता है। और भगवान कृपा हो गई तो मरने से पहले ही प्रमाद नाश हो जाएगा, तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन प्रमाद, इस प्रमाद को तो नष्ट करना पड़ेगा। हम भगवान के अन्य जीवात्माओं के प्रति बैर भाव रख करके भगवत प्रेम कभी नहीं पा सकते। इसलिए यह ज्ञान बड़ी आवश्यक है। कुछ लोगों को पूर्व जन्म की अनुभूति रहती है, ज्ञान रहता है, तो अपने आप इस जन्म से ऐसे प्रमादी नहीं रहते हैं। कुछ लोग प्रमादी रहते हैं, फिर धीरे धीरे नॉलेज लेके प्रमाद को नाश करते हैं। तो कुल मिला के इस चैप्टर का सारांश क्या है? नारायण परावेदा देवा, नारायण अंगजा, नारायण प्रालोका, नारायण प्रामखा, नारायण प्रोयोगो, नारायण परम तप, नारायणम परम ज्ञानम, नारायण प्रागति। सब कुछ, सबकी जो गति है नारायण ही है, सबका सोर्स नारायण है। यही विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप है। सब एक दूसरे के विकार से निकले हैं, और सब वापस जब क्या होगा, प्रलय होगा, तो फिर क्या होगा, सब वापस वाइंड अप होकर के अपने अंशी में चला जाएगा। तो अब अपने पैर की दुश्मनी सर से हो जाए तो क्या होगा? मान लो पैर की दुश्मनी सर से हो जाए, और सर की दुश्मनी अपने ही हाथ से हो जाए तो क्या होगा? हाथ सर को मारेगा, चोट किसको लगेगी? ब्राह्मण शूद्र से लड़ेगा, क्षत्रिय वैश्य से लड़ेगा, वैश्य शूद्रों से लड़ेगा, तो कष्ट किसको होने वाला है? अल्टीमेटली भगवान को कष्ट होने वाला है, विराट पुरुष को कष्ट होने वाला है, क्योंकि ये सब उनके ही अंग हैं। तो अपने शरीर को ही विराट पुरुष मानो ना। आगे आएगा 5वें स्कंद में, इसी इसी छठे स्कंद में, छठे चैप्टर में आने वाला है कि भगवान ने जितने भी जीव बनाए, विराट पुरुष का सबसे जो फेवरेट जो जो बॉडी था वो था मनुष्य, नर। नर, तो उस नारायण ने अपना स्थान कहाँ ढूंढा? नरों में। तो नर का जो स्वरूप है वो भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान के भी आंख दो हैं, मनुष्य के भी दो आंख है कि नहीं? इस प्रकार से जितनी भी चीजें हैं, पैर, हाथ, गुदा, द्वार, ये सब मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मनुष्य में भी है। तो यही बात जानते हो, किसने सोचा? जब भगवान उद्धव जी को एक ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं, याद है 10वें स्कंद में, 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को एक ब्राह्मण की बात सुनाते हैं। ब्राह्मण बहुत धनी रहता है,
नहीं, कंजूस रहता है, उसके धन लूट लूट लेते हैं, बेचारा फकीर बन जाता है। वो जहां जाता है सब उसको कोई जूता मारता है, कोई उसको पेशाब कर देता है, कोई माला पहनाता है, कोई रोटी देता है, कोई रोटी छीन लेता है। ब्राह्मण कुछ नहीं करता है, सबको अपने कर्मों का ही फल मान के भोगता है, भगवान की इच्छा मान के भोगता है। वही ब्राह्मण सोचता है कि यदि एक हाथ दूसरे हाथ को मारे तो कष्ट किसको होवे। यदि अपने ही दांत जीवा को काट देवे तो किसके ऊपर क्रोध करे। तो वो ब्राह्मण क्या देखता है, वो देखता है जो मार रहा है वो भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे आत्मीय हैं। तो जब अपने हाथ को मारेगा तो कष्ट किसको होगा, किसको दोष ठहराओगे। अपने ही दांत जब जीवा को काट लेता है तो किसको गाली दोगे। पड़ोसी को, तेरी वजह से मेरी दांत मेरी जीभ कट गई। तो यही विराट रूप वाली बात सोच करके ब्रह्मा ने किसी को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। इसका मतलब कि यह ज्ञान हो जाने के बाद हमें सहिष्णुता आता है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा मत मानो, क्षमा कर दो। किसने मार दिया, क्षमा कर दो, है कि नहीं। किसी ने धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, अपने ही तो धोखा दिया है, आत्मीय जन। है नहीं, आत्मीय, अपने आत्मीय तो धोखा दिया है। क्यों आत्मीय है, क्योंकि हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं। हम सब का अंश एक ही परमात्मा है, विराट पुरुष नहीं। तो ये जो हिडन मैसेज है, यहां से हमें ये सीखना पड़ेगा। क्योंकि यही ज्ञान जब दिमाग में नहीं रहेगा तो प्रमादी हो जाएंगे, यही उसी से लड़ाई झगड़ा, सारा न्यूसेंस इसी से होगा नहीं। और यही ज्ञान जब होगा तो संसार में कैसा भी व्यवहार हो आप उसको टॉलरेट करोगे, नो प्रॉब्लम, चलता है। क्यों, सब अपने हैं, टॉलरेंस आ जाती है। जैसे उस ब्राह्मण को टॉलरेंस आ गया। वो कथा आप लोग को याद नहीं है, याद नहीं आया। अरे इतनी अच्छी कथा भगवान ने उस ब्राह्मण के बारे में सुनाया था ना उद्धव जी को, है। वो उज्जैन का ब्राह्मण था शायद, हाँ, जो भी है। हैं, कहाँ का, अवंती, उज्जैन अवंती को ही बोलते हैं। अवंती उज्जैन ही होता है, उज्जैन को अवंती कहते हैं, ठीक है। तो अवंती के ब्राह्मण की कथा भगवान ने सुनाया था। और ये कथा क्यों सुनाया था, अब उस कथा को सुनाने की मैं चलूंगा तो फिर मेरा टाइम वो हो जाएगा, इसलिए छोड़ो। उस कथा को फिर से सुनना 11वें स्कंद में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं को रिलेट करो कि ये चीजें को रिलेशन कैसे बनता है। अगर को रिलेट नहीं करेंगे तो रैशनल नहीं बनेंगे, नहीं तो इरेशनल रहेंगे। पढ़ सब कुछ लिया, को रिलेट नहीं करना है, कुछ नहीं है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर पढ़ पूरा लेता है, लेकिन जब ऑपरेशन करने जाएगा, किसी को ट्रीटमेंट करने जाएगा, तो यदि वो को रिलेशन नहीं समझा अलग अलग ऑर्गेन का, तो कैसे काम चलेगा। इंजीनियरिंग कर ली और जब कुछ हम बनाने गए, मशीन के ऊपर काम करने गए, तो को रिलेशन पता ही नहीं है कि इसका किसका क्या इफेक्ट होगा, किसका कॉज, कौन सा कॉज से कौन सा इफेक्ट होगा, ये पता ही नहीं है, तो क्या होगा, इंजीनियरिंग बेकार पढ़ा फिर। तो इसलिए कुछ व्यक्ति जब कॉज इफेक्ट नहीं समझ पाता है, याद नहीं रख पाता है, तो इंजीनियर नहीं बन पाता है, फेल हो जाता है। अब डॉक्टरी करोगे, डॉक्टरी में भी कुछ अप्लाई करोगे तो उसे इफेक्ट क्या होगा ये पता होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जिसकी डॉक्टरी करोगे मार डालोगे उसको। अगर आप अगर आप केमिस्ट हैं, लेबोरेटरी में आपको पता होना चाहिए कौन सी केमिकल का क्या कॉज है, इफेक्ट है, नहीं तो क्या होगा, लेबोरेटरी में ऐसा धुआं होगा, खुद जहरीला गैस बन जाएगा, खुद उसमें मर जाओगे। है कि नहीं। तो भागवतम में भी ऐसा ही है कि सारा ज्ञान के कॉज इफेक्ट को माइंड में रखना पड़ेगा, तब जाके एक्शन, है कि नहीं। हर ज्ञान में यही हाल है। जैसे भाषा का भी ज्ञान है, भाषा में भी आपने ग्रामर में बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन सबको इतना कोरिलेशन से बोलना होता है कि भाषा शुद्ध हो। भाई एक समय था जब आप सोचते थे कि प्लूरल हो तो हमें एस लगाना है, सिंगुलर हो तो एस नहीं लगाना है।
लेकिन बोलते वक्त इतना एक्सपर्ट हो गया कि बोलते वक्त आप हम लगाते हैं, सोचते हैं, वो ग्रामर की बात सोचते हैं जो हम पढ़े हैं बचपन में, नहीं क्योंकि अभ्यास हो गई है। तो इसी प्रकार से लैंग्वेज हो चाहे कोई भी काम हो, उसमें कोरिलेशंस, भागवतम में भी कोरिलेशंस चाहिए, और ये सब उसी का कॉज एंड इफेक्ट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं शुरू में कहा था ना, भगवान के जो अवतार हैं उसका नाम लिख लेना, उसके प्रयोग आने वाले हैं, तो देखो वो प्रयोग आने वाले हैं आगे। तो एक चीज भूलेंगे तो दूसरी चीज में इफेक्ट आ जाएगा, समझने में प्रमादी हो जाएंगे फिर हम। तो ये विराट पुरुष तो बन गए भगवान, विराट पुरुष के अंदर के जो डोमेन्स है उसका हमें जानकारी मिल गया, अवयव क्या क्या है, कौन कहां पर है, किससे किसकी रचना हुई है, किससे किसकी उत्पत्ति हुई है, किसके किसके अंदर विकार हुआ है, विकार से अब क्या पता चल गया कि निर्माण किसने किया, आंसर मिल गया। प्रलय किसमें होता है, ये भी आंसर मिलने वाला है। किसके अधीन है, तो पता चल गया किसके अधीन है, काल के अधीन है। वास्तव में है क्या वस्तु, वो बता दिया। किसके आधार पर ठहरा हुआ है, इसका स्वामी कौन है, नारायण स्वामी है, बता दिया, है कि नहीं। इसका स्वरूप क्या है, बता दिया, विराट स्वरूप है। ये प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब छठे अध्याय में हम लोग कल प्रवेश करेंगे, जिसमें विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन होगा। क्या, तो विराट पुरुष की विभूति का वर्णन हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं, आज इतना ही काफी है। तो ये है ज्ञान, अभी पूरा इंजीनियरिंग का ज्ञान चल रहा है भागवतम में। लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा है, 2026 में ज्ञान तो लेंगे, साथ साथ भगवान की लीला भी पढ़ेंगे। तो हम अब मूव करते हैं भगवान के लीला के ऊपर। आज कौन सी लीला होगा देखते हैं। हम लोग लीला करेंगे कहाँ से, गर्ग संहिता से। तो ये सब आत्मा के लिए ज्ञान है, लेकिन मन के लिए क्या चाहिए, भगवान का लीला। क्योंकि मन इंटरटेनमेंट चाहता है, और मन का बेस्ट इंटरटेनमेंट क्या है, भगवान के लीला का श्रवण। तो बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की एकम